फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में एला प्लांट पढ़ेंगे। एला को हम इलायची भी बोल देते हैं। अब इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं, तो इसका बोटेनिकल नेम है एलिटारिया कार्डमोमम। एलिटारिया कार्डमोमम, फैमिली इसकी जिंजीबिरेसी। अब इसको याद कैसे करें, तो उसके लिए सिंपल सा हम ट्रिक याद करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक कार्डमोमम का जिंजर, इलेक्ट्रिक कार्डमोमम का जिंजर, तो इलेक्ट्रिक से आप एलिटारिया याद करेंगे, कार्डमोमम से आप कार्डमोमम याद करेंगे और जिंजर से आप जिंजीबिरेसी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर लेंगे। अब इसके गण की बात करते हैं, तो आचार्य चरक ने इसे कटुस्कंद और शिरोविरेचन में रखा है। कटुस्कंद और शिरोविरेचन में रखा है। सुश्रुत ने इसे एला आदि में रखा है। अब इसका ट्रिक देखेंगे एक बार, तो एला का सिर कटा है, एला का सिर कटा है, तो एला से आप एला आदि याद कर लेंगे, सिर से आप शिरोविरेचन याद करेंगे और कटा से आप कटुस्कंद याद करेंगे। तो इस तरह से आसानी से आप इसका गण भी याद कर लेंगे। अब इसके पर्याय की बात करते हैं, तो पर्याय हैं इसके सूक्ष्म एला, बहुला, त्रुटि, चंद्रबला और कोरंगी, ये इसके पर्याय हैं। पर्याय का ट्रिक देखेंगे एक बार, तो त्रिचंद्र बहुत सूक्ष्म है, त्रिचंद्र बहुत सूक्ष्म है, तो त्रि से आप त्रुटि याद करेंगे, चंद्र से आप चंद्रबला याद करेंगे, बहुत से आप बहुला याद करेंगे और सूक्ष्म से सूक्ष्म एला याद करेंगे। तो इस तरह से इसके पर्याय भी याद कर सकते हैं आप। अब इसके मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करेंगे, तो स्वरूप में एला जो होता है बहुवर्षायु होता है और छूप होता है। बहुवर्षायु का मतलब यहाँ पे है बहुत लंबे समय तक ये जीवित रहता है प्लांट, और छूप होता है मतलब छोटा होता है। पत्र की बात करें इसके, तो पत्र इसके आयताकार होंगे, भालाकार होंगे और कोषाकार होगा। तो इस तरह से इसके पत्र की बात हो गई। अब इसके पुष्प की बात करते हैं, तो कांड से पुष्पदंड निकलता है। कांड से क्या होता है, पुष्पदंड निकलता है। नीला लोहिताभ वर्ण युक्त छोटे छोटे पुष्प होते हैं, नीला लोहिताभ वर्ण के छोटे छोटे पुष्प पाए जाएंगे। अब इसके फल की बात करते हैं, तो हल्के पीले या हरिताभ पित्त रंग, अंडाकार त्रिकोणी। फल जो इसका होता है त्रिकोणी होता है, 3 उस पर कोण प्रेजेंट होगा, अंडाकार होगा और हरिताभ पित्त रंग का इसका फल होगा। बीज की बात करें, तो फल के अंदर अनेक छोटे बीज होते हैं, फल के अंदर ही छोटे छोटे बीज होते हैं, तो ये इसके बीज की बात हो गई। अब इसका उत्पत्ति स्थान देखें, तो केरल, श्रीलंका और ब्रह्मदेश। केरल में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, श्रीलंका में और ब्रह्मदेश। ब्रह्मदेश से यहाँ पे समझेंगे, जब अखंड भारत हुआ करता था तो म्यांमार को ही हम ब्रह्मदेश बोल देते थे, आज के डेट में म्यांमार बोलते हैं। तो ये ब्रह्मदेश से आप म्यांमार भी लिख सकते हैं या फिर ब्रह्मदेश लिख सकते हैं। अब इसके रस पंचक की बात करेंगे, तो रस पंचक में इसमें रस प्रेजेंट होता है कटु और मधुर। गुण इसके हैं लघु, स्निग्ध और सूक्ष्म, ये इसके गुण हैं। विपाक में देखें तो मधुर विपाक होता है, वीर्य देखें तो शीत वीर्य होता है ये। कर्म में देखें तो दोष कर्म देखते हैं तो त्रिदोषर होता है ये, तीनों दोषों को शांत करने वाला होगा। अन्य कर्म की बात करें तो दीपन का काम करता है, पाचन का, रोचन का, सुगंधी होता है, कांस में, श्वास में, छर्दी निग्रहण में, अनुलोमन में और मूत्र रोग में, इनमें हमारा लाभकारी होता है एला। आमिक प्रयोग की बात करें, तो जयपाल विष, अगर जयपाल विष का कोई भी सिम्टम्स दिखेगा तो दधि प्लस एला दे देंगे उसको हम। दूसरा आमिक प्रयोग इसका देखते हो, तो एला प्लस सेंधव प्लस घृत प्लस मधुर, कांस, श्वास और कफ रोग में इसको हम यूज कर लेते हैं। एला, सेंधव लवण लेंगे, घृत लेंगे और मधु लेंगे, तो इसको कांस में, श्वास में और कफ रोग में हम यूज कर लेंगे। प्रयोजांग मतलब यूजफुल पार्ट की बात करें, तो फल और बीज इसका हम यूज में लेते हैं। मात्रा की बात करें तो 1 से 2 ग्राम हमें चूर्ण की मात्रा लेनी है। विशिष्ट कल्प या विशिष्ट योग की बात करें तो एलादि रिष्ट, एलादि चूर्ण और एलादि मोदक, ये इसके विशिष्ट योग है। ये आप देख सकते हैं, इलायची एला ऐसा होता है, ये इसके बीज है, फल है और ये इसका प्लांट है, छूप होता है, पत्र आप इसके देख सकते हैं।